अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो अपने एक नए तजुर्बे के साथ कीजिए, एक नई बात के साथ कीजिए, एक नए अंदाज के साथ कीजिए। और नया अंदाज क्या हो सकता है कि एक दिन पहले, यानी कि जो दिन गुजर चुका है उस दिन जो है वो अपने आने वाले कल की प्लानिंग कीजिए कि आपने करना क्या है इस सिचुएशन में जहाँ पर कोविड की वजह से जो है वो सेकेंड स्पेल ऑफ कोरोना स्टार्ट हुआ है और लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और स्मोक का भी जो है वो सिलसिला चल रहा है कि 5 बजे के बाद जो वो स्मोक इतनी ज़्यादा हो जाती है और अगर आप सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो भी स्मोक जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आप को कवर करके निकलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक जो है वो बात आ गई है कि अगर आप मास्क वेयर करते हैं तो उससे आप कोरोना से तो बच बचेंगे। तो ये जो एक स्टार्ट हो गई है सिचुएशन, ये क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें बच्चों को और बुजुर्गों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। चले बुजुर्ग तो जो है वो घर में जो है वो सेफ रहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनको समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने एक तो स्कूल भी जाना है। फिर अभी गौर किया जा रहा है कि स्कूल में जो है वो छुट्टियां दे दी जाएं, सर्दियों की जो तातीलात हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए। पहले ही बच्चे जो है वो इतनी छुट्टियां गुजार कर जो है वो अभी स्कूल आ रहे हैं, एक दिन आते हैं एक दिन छुट्टी करते हैं। दरबार भी बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत इसकी जो है वो स्प्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये इतना ज़्यादा जो स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से जो है वो अब कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तलिफ लाहौर के भी इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। और स्मार्ट लॉकडाउन में ये नहीं होता कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते या वहाँ उस एरिया में कोई दाखिल नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि आप अपनी हिफाजत करें, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी हिफाजत के साथ जो है वो चलना है और अपनी केयर करनी है। मास्क ज़रूर वेयर करें, बाहर निकलें, पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा मत जाइए। कोशिश यही करें कि आप ज़्यादा जो है वो अपने आप को जो है वो सेफ रखें। इस सिचुएशन में ऐसा ना हो कि पहले स्पेल से बच के तो सेकंड स्पेल में ना कहीं फंस जाए। तो इस वजह से अपनी बहुत केयर कीजिए, बच्चों की केयर कीजिए और ख़ास तौर पे इस वक्त में ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, खांसी, ये वो सिचुएशंस हैं जो मौसम के बदलने के साथ साथ जो है वो फौरी तौर पर इफेक्ट करती हैं, हर शख्स पे इफेक्ट करती हैं, कोई भी शख्स हो। हाँ, जिसके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा या जो शख्स अपनी जो है वो केयर करता आ रहा होगा उस पर ज़रा थोड़ा कम इफेक्ट होगा और ज़्यादा उन पे हो जाएगा कि जो अपनी केयर नहीं करते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी केयर कीजिए। और साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। है कि आज के शो में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पहले ये बता दूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके अलावा हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, शोबिस के हवाले से आपको जो है वो रिपोर्ट करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल क्या है इस हवाले से जो हमने बात करनी है। साथ ही आपको टूर पे भी लेके जाएंगे, मौसम के हाल अहवाल से भी आगाह करेंगे और इसके अलावा हम आपको जो है वो टुडे बुक के हवाले से भी जो है वो स्पेशल बुक भी हमारी होती है वो भी हम आपको जो है वो बताएंगे। टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होगी, एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ हालात हाजरा की जो भी मामलात और हालात ज़िंदगी जो है वो चल रहे हैं, जो इन प्रोसेस जो सिचुएशन चल रही हैं उस पर भी जो है वो टॉक शॉक होगी। इसी के साथ जो है वो पहले बढ़ते हैं आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, ऐसी ऐसी हैरानकुन चीज़ें ईजाद हो रही हैं कि इंसानी अकल जो है वो दंग रह जाती है। देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, सोचते हैं तो उसकी सोच ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस चीज़ की जो एक कैपेसिटी है या उसका एक अंदाज़ है वो जो है वो बड़ा निराला जो है वो सामने आता है। अब सऊदी अरब में एक नई ईजाद ने सबको हैरान करके रख दिया है। ये ईजाद है क्या, मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब में नौजवानों ने दिमागी इशारों की मदद से इंटरनेट इस्तेमाल करने का खसूसी आला तैयार करके दुनिया को वरते हैरत में डाल दिया है। एक ऐसा आला इजाद हो गया है अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो इशारों से काम करने वाला आला है और माजूर अफराद के लिए जो है वो इसको इजाद किया गया है, जो दिमागी इशारों के जरिए इंटरनेट और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि 4 सऊदी नौजवानों ने माजूर अफराद के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने का खसूसी आला इजाद किया है। ये आला हेलमेट नुमा है जिसे सर पे पहन के इस्तेमाल किया जा सकता है और मुकम्मल माजूरी के शिकार अफराद जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं दिमाग के इशारों से। यानी कि उनको वो तमाम इशारे जो है उस हेलमेट के जरिए जो है वो मिलते हैं जिससे वो इंटरनेट
तक जो उनकी सेक्स है वो लाजमी तौर पर जो है वो प्रॉपरली जो है वो चलती है और वो इजीली जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ये आला दिमाग के इशारे जो है वो पढ़ने की भी इस्तात रखता है, इसकी बुनियाद पर इंटरनेट का इस्तेमाल होता है और फिर इसकी मदद से मुकम्मल माजूरी के शिकार जो अफराद हैं वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी हैरान कुन ईजाद है कि जो अभी तक जो है वो फिलहाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी तक इस ईजाद पर कभी काम नहीं किया। मैं अक्सर आपको कहती थी ना कि कोई ऐसा आला ईजाद करें जिससे दिमाग पढ़ने में भी मदद मिले, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने शायद मेरी दुआ सुन ली है और मैं जो है वो, क्योंकि जाहिर है मेरा दिमाग से ही जो है वो सारा रिलेट है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे जो है वो दिमागी आलात और जो चीज़ें हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो तरक्की होती है उस हवाले से मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ। जर्मन तहकीक, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन तहकीक जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो हर वक्त मेरे साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं। इन प्रोसेसली मेरा ज़्यादातर काम इसी सब चीज़ों पर होता है कि टेक्नोलॉजी में दिमाग के हवाले से क्या नई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें माजूर अफराद, जहनी माजूर अफराद जो कि एक्सेस नहीं रखते कि उनको जो है वो इंटरनेट यूजेज का पता हो या इंटरनेट के हवाले से जो है वो आगाही हो, उनके लिए ये आला, ये हेलमेट जो है वो एक, मैं कहती हूँ कि आउटस्टैंडिंग चीज़ है जिससे वो अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल करके उनको ये इशारे बताएगा, सिग्नल्स देगा, पता चलेगा कि कहाँ कैसे किस तरह उन्होंने जो है वो इसको यूज़ करना है, उनका दिमाग जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह की जो इजाद है या इस तरह के जो आलात हैं जब पाकिस्तान में भी होंगे और अभी सऊदी अरब से इसका स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया में जब ये चीज़ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है वो सपोर्ट करेगी। तो ये तो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इजाद जिसके हवाले से हमने आपको जो है वो बताया। इसी के साथ आज की टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। सबसे पहले चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। इंटरेस्टिंग जनाब हो गया है कुछ इस तरह से कि WHO के बारे में एक शख्स ने उठा दिया है बड़ा गहरा सवाल, और सवाल कुछ इस तरह का है कि वो कहता है कि अमेरिका के एक आला एहलकार ने शिकायत की है कि आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन में कोरोना वायरस की जाए पैदाइश से मुतालिक अपनी तहकीकात के बारे में अब तक मालूमात फराहम जो है वो नहीं की हैं। अमरीकी महकमा सेहत के एहलकार गैरेट ग्रिस्पी ने मंगल को WHO के रुकन ममालिक से बजरिया वीडियो लिंक जो है वो खिताब भी किया है और इसके दौरान उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि कोविड-19 की तहकीकात के सिलसिले में कायम WHO के मिशन ने चीन में अपनी तहकीकात के बारे में मालूमात का तबादला दीगर अक़वाम से किया ही नहीं है। उन्होंने शिकवा किया कि चीन में कोरोना वायरस से मुतालिक जिन अमूर पर तहकीकात हुई और की जानी चाहिए थी उसके हवाले से भी WHO ने जो है वो तमाम रुकन ममालिक से शफाफ अंदाज में बातचीत नहीं की। फिर उन्होंने ये भी शिकवा किया कि चीन में जो कोरोना वायरस से मुतालिक जो भी मामलात हुए, सिलसिले हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी जो है वो शेयर नहीं किया गया। गैरेट ग्रिस्पी का कहना था कि कोरोना वायरस की इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे आया, चीन से इसका इजाद हुआ या कहीं और से हुआ, अभी तक WHO ने कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं लाए हैं। इतने हालिया जो है वो चंद माह से जो है वो इस पर काम हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है। जानवरों के हवाले से भी जो है वो चीन में जो है वो कोरोना वायरस की पैदाइश से मुतालिक तहकीकात की गई हैं कि जानवरों में भी कोरोना जो है वो फैल रहा है चीन में। तो बाद साइंसदान फिक्रमंद भी हैं, अपने अपने तजर्बात भी कर रहे हैं, माहिरीन भी इस पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन पे भी काम हो रहा है, लेकिन अभी तक WHO की तरफ से कोई सॉलिड चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। और आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक अमरीकी एहलकार ने अगर ये सवाल उठा दिया है तो आप याद करें मेरा वो लिंक जो हमने जो है वो, मैंने कल भी आपको जो है वो इसके हवाले से जो है वो बताया था, वो लिंक इतना सर्वाइव कर रहा है, इतना सर्वाइव कर रहा है हमारे मॉर्निंग शो का, कि जिसमें मैंने ये बताया कि कोरोना आया कैसे, इसकी इजाद कैसे हुई, कहाँ से इसका आगाज हुआ, इसके पीछे कौन है। इस टाइम मेरा वो लिंक जो है वो 7.9 मिलियंस पे जा रहा है। मैंने कल भी आपको इसके हवाले से जो बताया था, और यकीन करें लोग वो इतने गौर से सुन रहे हैं और उसमें जो तहकीक और जो चीज़ हमने बताई है वो प्रॉपर तरीके से वैसी ही है। आने वाले टाइम में निकलना वही है जो उस क्लिप में मौजूद है, और यही हकीकत है। क्योंकि मेरी जो भी एक आप ये कह लें कि हम पूरी ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ रिपोर्ट्स निकाल के जो है वो लाते हैं। इसकी रिसर्च में, इसकी हर चीज़ में बड़ा टाइम होता है, प्रॉपर तरीके से जो है इसकी रिसर्च जो है वो की जाती है ताकि आप तक मुस्तनद खबर पहुंचाई जा सके। आज एक शख्स ने ये सवाल उठाया कि WHO ने अपनी तहकीकात प्रॉपर तरीके से शाया नहीं की। अगर आप मेरा वो क्लिप, गुड मॉर्निंग टुडे का क्लिप जो है जिसमें ये साबित हुआ है कि कोरोना वायरस आया कहाँ से,
फैला कैसे, इसकी स्प्रेडिंग के पीछे, इसकी तहकीक के पीछे, इसको लाने के पीछे क्या स्टोरी है। तो 7.9 मिलियंस पे जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस टाइम मेरा वो लिंक, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। और खास तौर पे मेरे चाहने वालों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम से रिलेट रहते हैं, कि आप वो क्लिप जरूर सुनिएगा। जिसने नहीं सुना वो जरूर सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहां से आया, WHO ने इस बात को क्यों छुपाया, क्यों छुपा रहे हैं, इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, ये खुल के सामने आ जाएगी उस लिंक के जरिए। क्योंकि वो लिंक आज से कुछ महीने पहले का है, जब कोरोना वायरस नया नया आया था। मैंने तभी जो है वो इसका इंकशाफ कर दिया था अपने प्रोग्राम में, तो आप वो लिंक जरूर सुनिएगा। इसके अलावा जनाब, इसके अलावा तो ये तो होगी माई टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और साथ मैंने आपको उससे लिंक अप भी कर दिया कि जिन लोगों ने वो लिंक नहीं देखा वो लिंक भी जो है वो ज़रूर देखें। इसके अलावा अब हमने हेल्थ की बात करनी है। हेल्थ के हवाले से आज हमारे पास बहुत ही आपके लिए जो है वो सॉलिड चीज़ है। मैं आपको बताऊंगी, हमेशा से हेल्थ के बारे में मैं खुद भी बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, इसलिए हेल्थ के हवाले से कुछ डिफरेंट और नया लेकर आती हूँ। तो आज चलते हैं सबसे पहले टुडे हेल्थ की तरफ। जनाब, आपको पता है कि जहन, जो आपका दिमाग है, वो जब तक आपका सही काम करता रहता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी सही काम करता है। आप एक ढांचे पे चल रहे हैं जिसको आप जिस्म कहते हैं। हड्डियों का एक पिंजर है जो सिर्फ चलता है फिरता है। अगर उसमें कोई जो है वो ऊंच नीच हो जाए, कोई हड्डी जो है वो खिसक जाए, कहीं से कुछ क्रैक्स हो जाए या कुछ और मामलात हो जाए, चोट लग जाए, तो फिर आपका बॉडी जो है वो, आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाती है। उस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर सकते हैं। यही काम जो है वो, सबसे बड़ा काम जो है वो दिमाग का है आपकी बॉडी में। आपका पूरे जिस्म में जो है वो, आपका दिमाग जब तक जो है वो खुला, कुशादा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपनी जिंदगी में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिमाग अगर आपको अजीज है तो आपको ये चंद काम जो है वो करने होंगे और चंद काम छोड़ने होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिमाग क्योंकि ज्यादा मेहनत करता है और दिमाग सोता भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम सोते हुए भी जो है वो कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ख्वाब देखते हैं। ये चीजें क्या होती है? क्योंकि आपका दिमाग नहीं सोता है। दिमाग हर वक्त जो है वो चलता है, काम करता है, सोने के प्रोसेस में भी। जिन लोगों का दिमाग सो जाता है फिर वो मुस्तकिल सो जाते हैं, उनका दिमाग फिर जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिमाग की हिफाजत जो है वो कैसे करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। चंद अदात का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचाती हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से आम इंसान को पता नहीं चलता कि माइंड कॉन्शियसनेस जो एक इंसान में आ जाती है, या आप एक जो है वो माइंड थ्योरी को जो है वो रीड नहीं कर पाते, उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो जनाब, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि नाश्ता छोड़ देना। अगर आप सुबह का नाश्ता जो है वो नहीं करते हैं, किसी भी वजह से जल्दी जल्दी जो है वो घर से जो है वो ऑफिस की तरफ जो है वो निकल आते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ और मैं नाश्ते के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप अपने दिमाग के साथ ये सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। बॉडी के साथ तो करते ही करते हैं, सबसे पहले आप अपने दिमाग के साथ ही जुल्म करते हैं। क्योंकि आपके दिमाग को जो प्रोटीन चाहिए, जो सुबह सुबह की एक्टिव, रात का आपने खाना खाया हुआ है, सारी रात आपका पेट खाली है, पेट खाली है तो मैदा भी खाली है, मैदा खाली है तो मैदे में ऐसी गैसेस बनती हैं जो दिमाग की तरफ जो है वो जाती हैं। और अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो वो गैसेस जो है वो ज्यादा आपके माइंड को जो है वो प्रॉब्लम करती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की दिमागी बीमारियां जो हैं वो ऑन होती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैदे से जो है वो दिमाग का ताल्लुक है। और अगर आपका मैदा खाली हो, आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल जो है वो आपने कुछ ना उसमें खाया हो, तो सुबह का नाश्ता ना किया हो, तो आपका दिमाग सही तरीके से नहीं चल सकता। आप कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, चक्कर आएंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, आप इरिटेट होंगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपकी शक्ल पे वो चीज नुमाया हो जाएगी अगर आपने नाश्ता नहीं किया होगा। तो बराए मेहरबानी नाश्ता अच्छा कीजिए। अच्छा ये नहीं कि बहुत सारा नाश्ता करना शुरू कर दें, विद फुल ऑफ प्रोटीन नाश्ता जो है वो करें, जिसमें आप अंडा ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, कभी कभार कोई आप जो है वो ऑलिव ऑयल का पराठा ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कुछ सालन के साथ भी ले सकते हैं, वट जो आप पसंद करते हैं, लेकिन नाश्ता जरूर कीजिए। इसके अलावा एक तो हो गया नाश्ता ना करना, एक होता है इजाफी खाना खाना। ये भी आपके दिमाग को इरिटेट करता है, ये भी आपके दिमाग के जो मसल्स हैं उनको जो है वो, आप ये समझ लें कि एक चीज़ जो है वो तरतीब में होती है उसको बेतरतीब कर देता है। तो इजाफी खाना बहुत बुरी आदत है। ये जो लोगों को आदत होती है, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, अब थोड़ी देर बाद ये खा लूँ, ये प्लेट भरी हुई है, ये तो ख़त्म हो गई है, अब कुछ और मिल जाए खाने के लिए। इससे क्या होता है कि आप अपने स्टमक को डिस्टर्ब कर देते हैं, ज़्यादा खाने से भी और कम खाने से भी, दोनों ही तरीके से। इसीलिए एतदाल में चलना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग को आप शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शदीद किस्म का, कि जिसमें आपको कभी कभी जो है वो, आपने अक्सर सुना होगा कि दिमागी बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया।
ये क्यों होती है? बहुत लोग जो ज़्यादा खाते हैं ना, जिनका कंसंट्रेशन जो है वो खाने की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और खाते चले जाते हैं और उनका दिमाग जो है सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। वो फिर खाते ही रहते हैं, उनका खाने की तरफ ही दिमाग सेट हो जाता है। दिमाग एक ऐसी मशीन है, आप इसको जिस तरफ सेट करेंगे उस तरफ सेट हो जाएगा। ये एक ऐसी डिवाइस है, तो जो आपके पास है, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले लोग, ये भी जो है वो दिमागी तौर पर जो है वो मरीज बन जाते हैं। ये सही बात नहीं है। फिर इसके अलावा जो है वो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, आपका माइंड काम करना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, उसकी पोजीशन जो है वो सुस्त हो जाती है। फिर तंबाकू नोशी, सिगरेट जो लोग पीते हैं, अक्सर जो है वो ड्रामों में हमारे दिखाया जाता है कि जी आर्टिस्ट सिगरेट पी रहे हैं और नीचे लिखा हुआ आ जाता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है। सही बोला ना? हाँ, शायद यही लिखा हुआ होता है कि जी आपने जो है वो इसको, ये आपकी सेहत के लिए जो है वो खतरनाक है, आपने इसको जो है वो नहीं करना। लेकिन आप दिखा भी रहे हैं कि अगला बंदा जो है सिगरेट नोशी कर रहा है, तो आप दिखाएं ही ना इस चीज़ को। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया, सोशल मीडिया पे भी इस पे कैंपेन स्टार्ट की, और लेकिन कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ होना ही नहीं था। तंबाकू नोशी करने वाले हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जनाब, ये कितनी बुरी आदत है कि इसमें गिरफ्तार जो शख्स है ना, उसको ये भी नहीं एहसास हो रहा होता कि मेरे साथ वाला जो बंदा बैठा है ना, वो बेचारा हार्ट पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई और मसाइल है, मैं यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ। ऑफिस में माहौल ऐसा बनाया होता है, गाड़ी में, कि आप गाड़ी में जाके बैठे किसी की, तो वहाँ सिगरेट की स्मेल आ रही होगी जो आपको इरिटेट करती है। आपके पास कोई ऐसा बंदा होगा, उसके मुंह से जो है वो सिगरेट की स्मेल आ रही होगी। ये चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए इन तरीक़ेकार को जो है वो आपको साइड पे करना होगा। सुबह सुबह एलिस्ट्रीन का इस्तेमाल, अगर आप महसूस करते हैं कि आप नाश्ता नहीं करते हैं और आपके मुंह से जो है वो कोई स्मेल या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आपको खुद फील हो रही है, दूसरों को तो बात की बात है, आपको खुद फील हो रही है, एलिस्ट्रीन का इस्तेमाल कीजिए। आप मुख्तलिफ किस्म के जो है वो माउथ वॉशेस जो है वो मार्केट में मिल जाते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश लाजमी कीजिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं और मुंह धो के जो है वो वैसे ही निकल आते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें, इससे आपके स्टमक पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी, जो आजकल हमारे स्मोग है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे मेंटल डिजीज़ जिनको भी हैं, जो मेंटली पहले ही डिस्टर्ब हैं, उनके लिए जो है फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत डेंजरस किस्म का जो है वो सिचुएशन इख्तियार कर लेती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग में, जिसकी वजह से जो है वो दिमाग में और मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आप खुश रहना छोड़ देते हो। जब आप खुश रहना छोड़ दो ना, आपको चीज़ों में जो है वो कुछ अच्छा नजर ना आए, तो आप समझ लें कि आपका माइंड जो है वो सही सिमत में नहीं जा रहा है। आपको आने वाले वक्त में जो कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। फिर आपने तबादले ख्याल की कमी, जो सबसे पहले मैं कहती हूँ, मुझ जैसे और डॉक्टर्स भी, हम जैसे और माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं है लोगों के साथ, आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी शिकायतें तो लगा दोगे जाके, लेकिन उस बंदे को नहीं कहोगे कि भाई तुमसे मुझे जो है वो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस बंदे को मैंने ये बता दिया कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, या मैंने इससे कोई कॉन्वर्सेशन कर ली, तो ये हमारी लड़ाई हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता भी है। लोग जो है वो लोगों में इतना बर्दाश्त नहीं है, वो इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो अक्सर लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर मामला कुछ और चला जाता है। इसलिए आपको यहाँ से भी छुपा के दूसरों को बतानी पड़ती है बात। तो ये चीज़ें जो है ना, अपने आप को खुले दिल का रखें, खुला दिमाग करें। लोगों में अगर आप पे कोई तनकीद करता है तो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें। अगर आपके बारे में आपको कोई समझाता है तो इतना हौसला रखें कि अगला बंदा, बेशक वो नहीं भी सही समझा रहा, आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी आप ठीक है, मैं गलत हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इज्जत नफ्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। अगर आप टेंशन लेंगे ना, देखिए आप ऑफिस में जाते हैं, आप घर में, आपको मुख्तलिफ किस्म की टेंशन है। बेगम ने जो है वो डेली सुबह जो है वो एक थमा दी है लंबी सी फहरिस्त कि आते हुए जो है वो ये लेके आना, और जब आप ऑफिस गए हैं तो बॉस ने जो है वो आपको एक लंबी सी लिस्ट थमा दी है कि आज ये काम जो है वो होने चाहिए। अब आप जो है वो क्या करें, इधर देखें उधर देखें, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर भी है, बॉस भी हैं, लोग भी हैं, सब चीज़ें हैं। आपने कैसे मैनेज करना है? आपने खुश होकर मैनेज करना है। अपने चेहरे पे स्माइल रखे, इजी होके, माइंड को रिलैक्स करके। टेक अ डीप ब्रीथ डेली 3 टाइम्स इन अ डे। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने डीप ब्रीथ का साथ नहीं छोड़ना है। डीप ब्रीथ, जब ज़्यादा टेंशन फ्री आपको जो है माहौल लगे, आपको टेंशन लगे कि टेंशन होने लगी है, तो टेंशन फ्री माहौल बनाने के लिए आपने डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ आपके लिए जो है वो एक की मैं आपको दे रही हूँ कि जो आपको सुकून फराम करेगा। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे। पानी ज़्यादा पिए और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब इस पे ना मुझे हेल्थ पे ज़रा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो फिर मुझे इसको तफसील से बताना पड़ता है। तो आज की हेल्थ के हवाले से दिमाग सिकुड़ने का ख़तरा होता है जनाब, अगर आप बात नहीं करते हैं, अगर आप अपनी बात अपने दिमाग में ही रख लेते हैं, तो ऐसे लोग दिमागी मरीज बन जाते हैं, उनका दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है और एंड टू एंड जो है वो मेंटल डिजीज़ जो है वो सामने आती हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी
डिजीज़ हैं कि जिनको अब मैं यहाँ पे नाम लेना शुरू करूँ तो उनकी एक जो है वो लिस्ट लग जाएगी। तो इसमें जो है बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो सबसे फर्स्ट पे आता है जब आप लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, ये भी एक बड़ी जो है वो चीज़ है, थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ कि आप लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, आपको नाश्ता करने की आदत नहीं रहती है, आपको घर से जल्दी निकलने की आदत है, फिर घर जल्दी जाने की भी जो है वो सिचुएशन जो है वो हो जाती है, आप बेचैनी की कैफियत होती है, आप कहीं भी जो है वो अपने आप को जो है वो प्रॉपर तरीके से महसूस नहीं कर रहे होते, लोगों में महसूस नहीं कर रहे होते। इट्स कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये और भी मैं जो है वो इस डिजीज़ के हवाले से आपको इंशाल्लाह जो है आगे आने वाले टाइम में बताऊंगी, लेकिन अगर दिमाग अजीज है तो ये चंद आदात जो है वो छोड़ दीजिए ताकि आप अपनी हेल्थ को जो है वो लेके आगे जो है वो बढ़ सकें। इसी के साथ हमें जो है वो आज स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करनी है कि स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या है। तो ये तो थी हेल्थ के हवाले से टिप्स, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पोर्ट्स के हवाले से हम आपको बताते हैं जनाब कि उस्मान कादिर को अपने वालिद अब्दुल कादिर की याद सताने लगी है और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले उस्मान कादिर को अपने वालिद की याद सता रही है। उस्मान कादिर ने अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैंने उम्दा परफॉर्मेंस दी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिसके ज़रिए मैं अपनी खुशी का इजहार कर सकूँ। इस पुरमसरत मौके पर मुझे अपने वालिद अब्दुल कादिर की बहुत याद सता रही है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज़ में उस्मान कादिर ने तीसरे T20 मैच में 4 विकेटें हासिल की। उस्मान कादिर ने सीरीज़ के दौरान मजमूई तौर पे 8 विकेटें ली और सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज़ भी हासिल किया। उस्मान कादिर जो है हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह और अब्दुल कादिर के सबसे छोटे साहबजादे हैं। मुमताज़ केगली मास्टर अब्दुल कादिर जो है वो दिल का दौरा पड़ने से जो है वो इस वजह से ज़ाहिर है गुज़िश्ता बरस आप लोगों को याद होगा कि उनका इंतकाल हो गया था। और उस्मान कादिर की जिम्बाब्वे के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है, जब आपका कोई अपना कभी उस वक्त में कि जब आप पीक पर हों, आप खुश भी हों और ना भी खुश हों, उस वक्त जब आपको कोई कामयाबी मिलती है ना, तो सबसे पहले दिमाग उस चीज़ को क्लिक करता है जो आपके अंदर एक खौफ बैठा होता है या आपके अंदर जो है वो एक आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत आपको दुखी कर देता है। खुशी में भी आपको दुख वाला एलिमेंट आ रहा होता है, ये भी दिमागी कैफियत है। अब इसको खुशी में कैसे बदलना है, डिपेंड ऑन यू। यही चीज़ हमें लोगों को सिखानी है और हम माहिर नफ्सियात इसीलिए हैं कि हम लोगों को ये बता सकें। अब ये देखें, बात वहीं आ गई ना कि अगर आपने अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, खुशी का मौका है उस्मान कादिर के लिए कि वो खुशी महसूस करें, लेकिन उनको अपने वालिद की याद सता रही है। नेचुरल है, ये कोई फ़ौकुल फितरत बात नहीं है, नेचुरल है। दिमाग हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा क्लिक करता है जो दुख भरी बात होती है। आप अक्सर लोगों को देखते होंगे दुखों में ही रहते हैं, वो ज़्यादा खुशी भी, उनको खुशी भी करीब हो तो वो खुशी को महसूस नहीं कर रहे होते। ये आपकी दिमागी वो कैफियत है जिसको आपने खुद से प्रिटेंड किया हुआ है। आपकी फूड ठीक नहीं है, आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं है, करते आप सब कुछ हैं लेकिन ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो ये अब्दुल कादिर उस्मान कादिर, मैं आपको भी जो है वो ज़रूर इसके हवाले से अगर कभी हुआ तो ज़रूर मैं जो है वो बताऊंगी, क्योंकि हमारे हर शोबे के लोगों को, हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज़रूरत है कि आपको जो है वो इस तरह की थेरेपीज़ दी जाएं, इस तरह से जो है वो आपको गाइडलाइन दी जाए कि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। दुख और तकलीफ हर शख्स के साथ है, हर बंदा। मैं यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है मुझे बहुत तकलीफ हो, बहुत दुख हो, लेकिन मुझे जो प्रिटेंड करना है, जो मुझे अपने आप को जो है वो लोगों के सामने जो है वो लेकर आना है, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग देखकर ये कहें कि यार इसको कोई तकलीफ ही नहीं है, इसको किसी चीज़ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। तकलीफ हमेशा अल्लाह के साथ शेयर करनी चाहिए, बंदों के साथ नहीं। ये मेरी एक आप बात लिख लें, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। आर्टिस्टों की बातें बाहर आ जाती हैं, खिलाड़ियों की चीज़ें, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी इमोशंस जो है वो बाहर आती हैं, इसीलिए क्योंकि हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारा इस पर कंट्रोल नहीं रहता। बहरहाल जी, उस्मान कादिर, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अल्लाह ताला आपको जो है वो सुकून अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, और जिन लोगों के प्यारे जो हैं वो पिछले साल और इस साल जो है वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी जो है सब्र जमील अता फरमाए, यही हम कह सकते हैं। और इसके अलावा इससे बड़े अल्फाज शायद किसी के पास हो भी नहीं सकते। इसके अलावा जनाब शोबिस की तरफ चलते हैं और शोबिस के हवाले से जो है वो हम कुछ जो है वो बात करते हैं, कुछ आपको जो है बताते टुडे मूवी के हवाले से, शोबिस के हवाले से। तो सबसे पहले टुडे मूवी। आपने सुना होगा, दिल होना चाहिए जवान, उम्रा च की रखिया, सुना है ना? ये ऐसा जुमला है जो अक्सर 40s के बाद जो अंकल या आंटियां हैं उनको बहुत सूट करता है। अब प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि मैंने 40s प्लस को जो है वो अंकल आंटी बोल दिया। ऑफ कोर्स 40 प्लस अगर कोई भी होगा तो वो अंकल और आंटी ही कहलाएगा, तो ये एक फैक्ट है। अब ऐसी आंटियां
जो 40s 50s के बाद जवान हो जाती हैं, या ऐसे अंकल्स जो 50s के बाद जवान हो जाते हैं, उनमें हमारे आर्टिस्ट लोग जो है वो सरे फहरिस्त हैं। अगर आप मंजर से भाई और समीना अहमद के साहिल समंदर पर उतारी गई ये तस्वीरें देखें, तो इससे आपको साफ साबित होगा कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र जी की रखे है। यही है वो दिमाग जिसकी मैं बात कर रही थी, कि दिमाग को अभी एक क्रिकेटर ने इस्तेमाल किया अपने दुख के लिए। और समीना अहमद एक ऐसी पर्सनैलिटी है, समीना आपा के साथ मैंने खुद काम किया है, समीना आपा के साथ मेरा जो है वो सफीना प्ले जो है वो पीटीवी पे चलता रहा है, टाइटल पे चलता रहा है। मेरी माँ का करेक्टर उन्होंने किया था उसमें, और वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़ी असूलों की पाबंद खातून है। अपने असूलों से समझौता नहीं करती हैं, अपने करेक्टर से भी जो है वो कोई समझौता नहीं करती हैं, करती वही है जो इनको ठीक लगता है। यानी कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और दिल का इस्तेमाल कम करती हैं। इसीलिए रिश्ता अज़वाज में जो है वो चंद अरसा पहले आपने इनकी तस्वीरें देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इन्होंने शादी की और इस उम्र में जो है वो मंजर साहब से जो है वो शादी की, और हाल ही में फ़ोटो सेशन करवाया, फ़ोटो शेयरिंग हुई। और अगर आप मंजर साहब को भी देखें तो वो भी किसी जो है वो 16 साल के लड़की की स्माइल उनके जो चेहरे पर है वो आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे। तो ये जो चीज़ है ना, आज के जोड़ों में ये चीज़ चाहिए। आज की जो हमारे यंग, तो मैं नहीं कहूँगी यंगस्टर, तो सारे ही जो है वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आंटी और अंकल्स जो 50s क्रॉस कर गए या 50 तक है, आप प्लीज़ अपनी लाइफ को दोबारा से 16 में ले जाएं, 17 में ले जाएं। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं इस तरह के कि जो उनकी आपस में जो कुछ मसाइल हैं या वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपस में, मैं उनको यही कहती हूँ कि दोबारा से वो दौर याद करें कि जब आप फोटो सेशन करवाते थे, दोबारा से वो दौर याद करें जब आप अपनी बेगम को कॉल करते थे, दोबारा से वो दौर याद करें कि जब आपकी बेगम कोई अच्छा सूट पहनती थी तो आप उनकी तारीफ करते थे, दोबारा से वो टाइम याद करें कि जब आप अच्छी स्माइल देते थे और लोग खुश होते थे। आज मियाँ बीवी में यही कमी है। आज हमें कॉन्वर्सेशन की कमी है, हमें एक दूसरे से बात करने की कमी है। हम फोन पे तो बात कर लेते हैं, बेगम ये तो बता देती है कि सब्जी लेके आना है, फ्रूट लेके आना है, बेगम कभी ये नहीं कहती कि आप जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, आप घर कब आएंगे, कितने बजे तक आएंगे, अच्छा ठीक है रिलैक्स होके आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे छोटे छोटे जुमले जो हैं वो आपके शौहर के लिए इतने पावरफुल साबित होते हैं कि आपका शौहर जो है वो हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट रहता है। और अगर आप नई वैरायटी ऑफ जो है वो कपड़े, ज्वेलरी, चीज़ें जो आपके शौहर को पसंद है, सोचें समझें कि आपके शौहर को क्या पसंद है, आपकी बीवी को क्या पसंद है, वही काम करें। फूलों का इस्तेमाल करें, कभी कभी एक्सप्रेशंस जो हैं, कभी कभी बेगम के लिए फूल ले जाया करें, कभी कोई केक ले जाया करें, कभी चॉकलेट ले जाया करें। वही दौर वो छोटे बच्चों वाला, 16 ईयर्स वाला, कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को चॉकलेट देते थे, या नई नई शादी होती थी तो मियाँ बीवी एक दूसरे को जो है वो मिठाई या कुछ इस तरह की चीज़। देखिए ये चीज़ें अगर हम नहीं आपको बताएंगे तो ये चीज़ें कौन बताएगा। मैं बिंगा मायरे नफ्सियात भी आपको जो है चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता देती हूँ कि चले जिनके घर में कोई थोड़ी सी बहुत टेंशन भी है वो भी क्लियर हो जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत प्यारा रिश्ता होना चाहिए, बच्चों वाला रिश्ता होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे समीना अहमद का अपने हस्बैंड के साथ जो है वो ये आप पिक्चर जो है वो देख रहे हैं, ऐसी आप सेल्फीज बनवाएं और साहिल समंदर पर जाएं और एंजॉय करें। इसी के साथ जनाब, ये तो अगर मैं आपको बताने पे आई कि मियाँ बीवी को क्या क्या जो है वो किस किस तरह अपनी ज़िंदगी को लाइफस्टाइल बेहतर बनाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है पूरे 2 घंटे इसी में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा तो पूरा मतलब एक पूरा लेक्चर है, ये पूरा एक प्रॉपर टॉपिक है। और इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर प्रोग्राम करूँ तो ज़रूर करूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि छोटी छोटी चीज़ों को हमने जो है वो अपनी लाइफ में कैसे शामिल करना है, हमने खुश कैसे रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम बम ब्लास्टिंग खबरें तो देते रहते हैं, लोगों को डिप्रेस तो करते रहते हैं, लेकिन लोगों को खुशी कैसे देनी है, असल में इस प्रोग्राम का मकसद यही है। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो मौसम का हाल अहवाल भी चेक करना है, फिर आपको बताते हैं कि मौसम जो है कितने दर्जे सेंटीग्रेड पर इस टाइम जो है वो लीड कर रहा है। छोटी सी ब्रेक चलते हैं जनाब। और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो आज रहेगा वो है 28 सेंटीग्रेड। कम से कम दर्जा हरारत लाहौर में जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 15 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब रहेगा 47%। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। पेशावर का जिक्र कर लेते हैं, लाहौर के बाद जो है वो दूसरी बारी जो है वो पेशावर की आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत पेशावर में जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 27 सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब रहेगा 44%। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में भी रहेगा 27 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 38% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आप कराची वालों का कोई जिक्र हालो अहवाल जानना चाहें कि वहाँ कितने दर्जे सेंटीग्रेड रहेगा तो कराची वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि थोड़ा सा दर्जा हरारत जो है वो नीचे आया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड।
हवा में नमी का तनासुब रहेगा 23% और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 19 किलोमीटर। तो ये तो हो गए आज के दर्जे हरारत की कुछ रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो बताया कि आज दर्जे हरारत जो है वो कहाँ कितना कैसे जो है वो रहेगा। लेकिन महकमा मौसमियात वालों ने एक बड़ा खास काम और भी कर दिया है, उन्होंने पेशन गोई कर दी है जनाब बारिश की। और वीकेंड में बारिश होगी, आहा हा कितना मजा आएगा, क्योंकि छुट्टी होगी तो आप बारिश को जो है वो एंजॉय करेंगे। अब महकमा मौसमियात वाले क्या कहते हैं कि ये बारिश जो है वो कितनी जो है मिकदार में होगी या क्या मामलात होंगे, इसके हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर लें तो बहुत गहरी और कहीं हल्की स्मोग है, कहीं गहरी स्मोग है। इस के हवाले से जो है वो फिजा जो है वो बहुत आलूदा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो गले की बीमारियां और आंखों की और जल्द की बीमारियां जो है वो सामने जो है वो आ रही हैं। इंडेक्स इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावुज कर गया है, पहली बात। और जबकि पंजाब में बारिशों का सिस्टम भी दाखिल हो चुका है, यानी अल्लाह ताला जो है ना वो अपनी जो एक अवाम है ना, जो कौम है, खासतौर पर लाहौर वाले, उन पर खासतौर पर जो है वो रहमत जो है वो बरसा ही देते हैं। तफसील के मुताबिक जो है वो लाहौर की फिजा में आलूदगी का राज बरकरार है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है खासतौर पे इस वीकेंड पे जो है वो खास जो है वो ऐलान हो चुका है कि बारिश होगी। और ये बारिश जो होगी इसमें लाहौर को खास तौर पे जो है वो यहाँ पे बारिश की जो मिकदार है वो ज़्यादा होगी। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से आवेज़ा किए गए मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावुज़ कर गया है। और जल्लो की साइड आप देख लें, हरबंसपुरा, बंद रोड, जेल रोड, माल रोड समेत कई इलाके आलूदा तरीन करार दे दिए गए हैं। और आलूदगी के साए इतने गहरे हो चुके हैं कि सूरज भी इनकी ओट में छुप चुका है, सूरज भी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है। पौधों की अफजाइश भी मुतासर हो रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम भी पंजाब में दाखिल हो रहा है। तो इससे जो है वो जब बादल आएंगे रवा हफ्ते जो है वो बारिशों का सिस्टम होगा तो काफ़ी हद तक जो है वो आलूदगी पर जो है वो कंट्रोल आएगा। और ये जो स्मोक बढ़ चुकी है और लाहौर के जिन इलाकों की निशानदही की गई है, जल्लो, हरबंसपुरा, बंद रोड, जेल रोड, माल रोड, ये जो है वो इलाके जो है उनको कुछ सुकून जो है वो मुयस्सर आएगा और यहाँ के पौधों को भी सुकून आएगा। मैं मतलब डेली मेरे रूटीन जो है वो नहर से होती है कि मैंने जो है वो केनाल से जो है वो गुजर के आना होता है। पौधों की शक्ल देख के मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं बहुत जो है वो घबराती हूँ कि देखें पीले पड़ चुके हैं पौधे ना, उनकी जो है वो बेचारों की शक्ल ऐसी हो चुकी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये पौधे जो है वो ग्रीन से पीले हो सकते हैं तो इंसान की क्या कैफियत होगी। और ये जब स्मोक जो है वो इंसान के अंदर जाती है तो फिर मैदे की क्या कैफियत होगी, फेफड़ों की क्या कैफियत होगी, गुर्दे कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बीमारियाँ फैल रही हैं ना, ये इसी वजह से फैल रही हैं। तो अब बस दुआ करें कि इंशाल्लाह जो है वो आने वाला सिस्टम जिसकी पेशन गोई हो गई है कि बारिशें स्टार्ट हों ताकि सही तरीके से सर्दी का लुत्फ भी ले सकें और ये जो हम बीच में फंसे हुए हैं ना, ये क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से जो है वो खत्म हो जाए। जो है वो खासतौर पर ठंडी हवाएं भी चलेंगी, ठंडी हवा का भी जो है चलने का है। तो अपने आप को जो है वो सिक्योर भी कीजिए, बच्चों को सिक्योर कीजिए और बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखें इस टाइम में। अगर आप सुबह नमी का तनासुब अगर चेक करें तो 75% तक जो है वो जा रहा है इस टाइम, और शाम के वक्त ये तनासुब जो है वो 42% तक रिकॉर्ड है किया गया है। और महकमा मौसमियात के आइंदा आने वाले 2 रोज़ में जो है वो मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, लेकिन वीकेंड पे बारिश जो है वो उसके इम्कानात हैं। इसी के साथ ये तो हो गई कुछ महकमा मौसमियात के हवाले से बातचीत और कुछ आपको जो है वो मौसम का हाल अहवाल बताया। अब हम चलते हैं आज के टूर की तरफ। आज का टूर इतना मजे का है, इतना इंटरेस्टिंग नेम है टूर का कि जब मैं टूर का नेम पढ़ रही थी तो मुझे हंसी आ गई कि ऐसी भी जगह जो है वो पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है और डैम श्योर की ऐसी भी जगह जो है वो मौजूद है। इसका नाम है जो आज मैं आपको टूर पे लेके जा रही हूँ, पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि जो बेशुमार बुलंद पहाड़ों और बहुत सी चट्टानों के दरमियान जो है वो एक खूबसूरत मुकाम है और ये नाम है बाबू सरटाप। बाबू सरटाप, ये वो वाला बाबू नहीं है मेरे बाबू ने खाना खाया, ये वो वाला बाबू नहीं है, ये बाबू सरटाप एक जगह है और इस जगह से जो है वो रिलेट है क्योंकि आजकल ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है ना, इस वजह से मैंने इसका जो है वो जिक्र किया। बाबू सरटाप की बुलंदी जो है जनाब तकरीबन 16,000 फुट है और इसकी बुलंदी की तरफ जाते हुए हर मोड़ पर दिलकश नज़ारे जहां आपको हैरान कर देते हैं, वहीं रास्ते में सतह समंदर से 11,200 फुट बुलंद लोलो सर झील की सहर अंगेजी और जादुई कशिश भी आपको अपनी जानिब जो है वो खींचती है।
क्योंकि हम बाबू सर टाप की तरफ रवा दवा हैं और आज हमने बाबू सर टाप की बात करनी है। लोलो सर झील की सैर मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो इस झील की खूबसूरती को बयान करने के लिए अलहदा एक मजमून है, इसके लिए एक अलहदा टॉपिक है। बट मैं अभी आपको जो है वो बता रही हूँ कि अगर आप 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद जब खैबर पख्तूनख्वा की सरहद को अबूर करके गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते हैं तो बाबू सर टाप के दिलफरेब मनाजिर एक अजीब और खूबसूरत तरीके से, खुशगवार तरीके से आपको एक जो है समा पेश करते हैं, आपको खुशामदीद कह रहे होते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब बेख्तियार ये कहना पड़ता है कि वाकई कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तान में बाबू सर टाप को कुदरत ने अपने तमाम तर हुस्न और दौलत से नवाजा है। यहाँ पर जुलाई के महीने में भी पहाड़ों पर सफेद बर्फ एक ही जैसा मंजर पेश करती है और जैसा कि कोई परियों के देश में आ निकला हो। अच्छा, वैसे ये परियों वाली जो बात है ना, परियों, जहाँ परियों का जिक्र आता है ना वहाँ पे बंदा बड़ा खुश हो जाता है। मर्द हजरात भी जो टेलीविजन स्क्रीन के उस पार बैठे होते हैं, परियों का जिक्र सुन के अच्छा यहाँ पे परियां आती हैं तो यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके चलते हैं। तो भाई आपकी जो एक परी साथ जा रही है वो भी साथ ही होगी। अगर आप दूसरी परियों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं तो बाबू सर टाप जरूर जाइएगा, इसकी सैर जरूर कीजिएगा। कागान में वाक़िया है ये, बेशुमार बुलंद चोटियों के दरमियान में खूबसूरत तरीन मुकाम है और इस मुकाम को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। परियों का देश भी कहा जाता है इसको, जी हाँ। और ये एक ऐसा खुला जो है वो इलाका है, एक ऐसी खुली जगह, ऐसी खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं किसी के अल्फाज चुरा लूँ तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ ये ऐसी खूबसूरत जगह है कि यहाँ जाए बगैर कोई रह नहीं सकता। तो ये खूबसूरती का वो मुकाम है कि जहाँ आंखें दंग रह जाती हैं, दिल जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ज़्यादा रफ्तार से धड़कना शुरू कर देता है। आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ अच्छे ख्यालात आते हैं और आपका दिल करता है कि आप थोड़े दिन जो है वो यहाँ रिलैक्स करें, आप यहाँ की ग्रीनरी देखें, यहाँ के पहाड़ देखें। अगर आपने अपने माइंड को रिलैक्स देना है, सुकून हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ये सेगमेंट आप ज़रूर देखा करें। इसमें आपको तस्वीरें देख के तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ जाकर और यहाँ सेल्फी लेकर और अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने में आपको और ज़्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अगर हम जो है वैसी जगह पर जाएं, हमारे बच्चे साथ जाएं, बेगम साथ जाएं, तो वही किचकिच, वही प्रॉब्लम, वही घर जैसा माहौल हमें यहाँ पे भी मिलता है, तो हम यहाँ पर जो है वो अकेले जाना चाहते हैं। तो अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो ऐसी जगहों पे अकेले जाके आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। पहली बात, आपके साथ किसी का होना जरूरी है। अब ये नहीं है कि एक मर्द एक खातून के साथ या खातून जो है वो खातून के साथ जा सकती है। आप किसी भी अपने दोस्त के साथ जाइए, बेगम के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, उनको बोझ ना समझें, बल्कि उनको कहें कि अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हम अपने घर जैसा माहौल नहीं रखेंगे, जहां पर हम एक दूसरे के साथ दोस्तों जैसा माहौल रखेंगे, हम एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे, खाएंगे पिएंगे, मौजें करेंगे, शाम को मूवी देखेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये वो जुमले हैं जो ना बाप अपने बच्चों से बोलता है, ना माँ अपने जो है वो शौहर से, बीवी जो है अपने शौहर से कहती है, ना ही ये दोनों मिलकर जो है वो अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि यार हम दोस्त हैं और हमने दोस्तों की तरह रहना है, जिसकी वजह से आप अगर किसी पिकनिक पॉइंट पे जाएं भी तो भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अब ये चीज जो है वो मैंने क्लियर कर दी है। अब आपने जो है वो जो आपका एक कम्युनिकेशन गैप है इसको क्लियर करें और बाबू सर टाप की सैर के लिए जाइए, इस वीकेंड पे निकल जाएं और फिर जो है वो हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये जगह जो है वो कैसी लगी है। जनाब, ये तो हो गई हमारी आज की सैर, आज का टूर। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप जरा किताब पढ़ने वालों की अच्छी जगह पर अगर आप जाएं तो किताब साथ ले जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अच्छी किताब कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी पहाड़ के ऊपर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बड़ा मजा आता है पहाड़ के ऊपर किताब पढ़ने का। कभी जरा ट्राई कीजिएगा, इस तरह के छोटे छोटे जो चंक्स है ना, मैंने बड़े ट्राई किए हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे जाके किताबें पढ़ें, कुछ एडवेंचर करें, लाइफ में कुछ एडवेंचर होना चाहिए। इसलिए आज की किताब भी एक एडवेंचरस बुक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलते हैं टुडे बुक की तरफ। किताबें में आपको लेकर आती अदब की भी और इंग्लिश से भी रिलेटेड और डॉक्टरी से भी रिलेटेड, मार्शियात से भी रिलेटेड, सियासत से भी रिलेटेड, नफ्सियात से भी रिलेटेड, तमाम चीज़ों के जो है वो मिक्सचर्स भी होते हैं, नॉवेल भी होते हैं, कहानियाँ भी होती हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज बुक्स भी होती हैं जो सजेस्ट की हुई होती हैं। और जिस तरह कल वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने बुक सजेस्ट की थी, हमने उसके हवाले से जो वो बात की, वो बताइए आपको। आज हमने जो है वो आपको जिस किताब के बारे में आगाही देनी है वो है आप गुम। आप गुम एक ऐसी तसनीफ है, एक ऐसी जो है वो राइटर की किताब है। इसको लिखा मुश्ताक अहमद यूसुफी ने है और उनकी ऐसी तसानीफ में से जो है वो ये एक किताब है कि जो अपने फ़हम के लिहाज से इदराक के मुकम्मल दरीचे खोलती है।
इसमें थोड़ी सी मुश्किल उर्दू में जो है वो आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि कभी गम की बोझल घपाओं में छोड़ आते मंजर मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखे तो कहीं जो है वो उन्होंने फितरी शिगुफ्तगी को मानन पड़ जाने की बातें की, कहीं उन्होंने जो है वो किसी पर्सनैलिटी का जिक्र किया, तो कहीं उन्होंने जो है वो अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के पोशीदा गोशों को इसमें जो है वो खोला। अब आपको ये बताते चलूँ कि इसके जो राइटर हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी, अगरचे पेशे के एतबार से बैंकर थे और इक्तिसादियात और शुमारियात के खुश्क सबक से जो है वो रिलेटेड थे, लेकिन फितरी शाइस्तगी जो होती है ना, उन्होंने उसको कभी मान पढ़ने नहीं दिया और उनकी किताबों में भी आपको वो नज़र आएगी। इंसान का माइंड जैसा होता है, जैसा वो अपना माइंड सेट बनाता है, उसकी चीज़ों में भी वो चीज़ नज़र आती है। इसमें आप बीती की रिवायात से बिल्कुल हटकर बात की गई है आब गुम में, और मौज़ूआती एतबार से साबका तमाम तसानीफ से मुनफरिद किताब है, क्योंकि इसका बुनियादी मौजू एक ऐसी जहनी कैफियत है जो इंसानी अफ़ाल और अक़वाल का मुकम्मल हमा वक्त अहाता किए होती है। इसे नॉस्टैल्जिया, यादाश्त बखैरिया या नशाए माजी कहा जाता है। यूसुफी साहब ने इस किताब में न सिर्फ इस मरीजाना कैफियत की वजूहात और तफसीलात पर रोशनी डाली है, बल्कि वो निश्तर भी मुहैया किए हैं जिससे इस नासूर की जराही मुमकिन हो सके। आब गुम बुनियादी तौर पे 5 कहानी नुमा खाकों पे मुश्तमिल है और वसफ़ी साहब ने यानी यूसुफी साहब ने अपने किरदारों को माजी परस्त, माजी ज़दा और मरदम गजीदा करके जो है वो मुतारिफ करवाया है, जिन्हें अपना माजी हाल से ज़्यादा पुरकशिश नज़र आने लगता है और मुस्तकबिल नज़र आना ही बंद हो जाता है। ऐसे अमूमन बुढ़ापे में होता है। और यूसुफी साहब जो है उन्होंने खबरदार किया है कि बुढ़ापे का ये जवानी लेवा हमला जो है वो किसी भी उम्र में बिलखुसूस भरपूर जवानी में भी हो सकता है। बुढ़ापे के इस जवानी लेवा हमले का इलाज भी यूसुफी साहब ने तजवीज़ कर दिया इस किताब में, और कारी डिप्रेशन और रियासत का शिकार होने वाली जो यूसुफी साहब के मुताबिक ऐसे अफराद का असल रोना जोग्राफिये का नहीं होता, जवानी और बीते समय का होता है, जो हयात अमरोज जहर गोल देता है और चुनाचा माजी की यादगारों का जदीद सफर इन्हें अफाका पहुंचा सकता है। अब आबे गुम है क्या? इतनी मुश्किल उर्दू जो है वो लिखी होती है ना, इसको पढ़ना होता है। मैं आपको समझाती हूँ आसान, आम फहम और एक लफ्ज में। आबे गुम एक ऐसी किताब है जिसमें आपको नफ्सियात से लेके माशियात तक तमाम चीजों का जो है वो अदवार मिलेंगे। इसमें एक इंसान जो है जब वो बुढ़ापे में जवानी की कैफियत, वही वाली बात जो आज मैं जो है वो आपको कर रही थी पहले, जो आपको बताई कि उस कैफियत में मुब्तला होता है तो ये हमला कभी भी हो सकता है। बुढ़ापे में जवानी की तरफ दोबारा वापस आना आपको दोबारा से जो है वो एक नई उमंग भर देता है। तो आबे गुम एक ऐसी किताब है कि आपने गुम नहीं होना, बल्कि आपको इसमें अपनी दोबारा से जो है वो तमाम बीते हुए लम्हे जो है वो दोबारा याद आ जाएंगे। किताब ज़रूर पढ़िएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी की ये किताब जो है वो बहुत से अदवार खोलती है, बहुत से जो है वो दरीचे खोलती है, और ये किताबें पढ़ते पढ़ते ना मेरी उर्दू बड़ी सकील हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, और आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम ब्रेक पर गए थे तो मैंने आपको कुछ टॉपिक जो है वो बताए थे कि इन टॉपिक्स पे हमें आज जो है वो बात करनी है। इन स्पेशल जैसे ही प्रोग्राम हमने शुरू किया तो शुरू में भी आपको आगाज़ में ही बताया कि कोविड की सिचुएशन जो है वो इस वक्त सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना जो है वो खासी तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है, और लोगों में जो है वो इसकी काफ़ी लोग जो है उससे इफेक्ट हो चुके हैं। और इस वक्त में माहिरीन जो है वो जो सेहत के हैं वो ख़ास तौर पर ये बताते हैं कि ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में कोरोना के ज़्यादा फैलने के और आने वाला मौसम, जो अभी आप दिसंबर और जनवरी की बात करें तो इस मौसम में भी जो है वो कोरोना फैलने के खतरात जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो लिहाजा आप अपनी केयर जो है वो खुद करें। अब इस कोरोना की सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं पिछले 24 घंटों की जो है वो बात करूँ तो मज़ीद 34 अफराद जो है वो इससे जा बहक हो चुके हैं। कोरोना मुल्क भर में जो इसके गैर फाल केसेस हैं उनकी तादाद बढ़कर जो है वो 22,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों की ये सिचुएशन है जो मैंने आपको जो है वो बताई है। इसमें कोरोना के 1,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मुल्क में मजमूई केसेस की जो तादाद बढ़कर जो 3,79,992 हो गई है। एनओसी के मुताबिक भी फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,000 से 88 तक हो गई है, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,849 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद जो मजमूई अमवात की तादाद है वो 7,055 हो चुकी है। ये वो सारी तादाद है, वो सारी डिटेल है जो मैं आपको बता रही हूँ पंजाब के हवाले से। और अगर आप सिंध की तरफ आ जाएं तो सिंध में भी जनाब मरीजों की तादाद 1,52,072, और पंजाब की बात कर लें तो 1,08,221,
खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो 41,258, इस्लामाबाद में 22,000, सिर्फ इस्लामाबाद की अगर बात कर लें तो 22,765 केसेस, बलूचिस्तान में 16,226, आज़ाद कश्मीर में 5,041 और गिलगित बल्दिस्तान में 4,409 तादाद जो है वो इस वक्त तक रिकॉर्ड की जा चुकी है कोरोना वबा से इफेक्ट लोगों की केसेस की। अब ये एहतियाती तदाबीर जो है इसके खिलाफ जंग जीतना इतना आसान काम नहीं है। लोगों को अपनी बहुत केयर करनी होगी, बहुत अपने आप को जो है वो संभाल कर रखना होगा, और ख़ास तौर पर इस वक्त में जो फ़िज़ा की माहौलियाती आलूदगी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी है और चीज़ें हैं, इसमें कोरोना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने किया क्या है कि सिनेमा, थिएटर्स, दरबार भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों में सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उनको बढ़ाने और जल्द देने के हवाले से जो है वह हिकमत अमली तैयार हो रही है। अवामी इज्तिमात पे पाबंदी आयद कर दी गई है। शादी की तकरीबात में 500 मेहमानों से ऊपर आप नहीं बुला सकते। 500 भी बहुत है भाई इस टाइम पे, जो है वो इसको भी महदूद करने का जो है वो सोचा जा रहा है। रात 10 बजे तक तमाम जितनी भी दुकानें हैं और जितना भी कारोबार है उसके बंद करने के तमाम मामला जो है वो सामने आए हैं। ये पिछले जो है वो हफ्तों से जो है वो चल रही है बात। इसके अलावा जो है वो अब हॉल ना बंद करना या दरबार के हवाले से बात करना, इस बंदिश को नामंजूर करार दे दिया है। ज़ाहिरी बात है हॉल वालों ने, हॉल मालकान ने, सिनेमा थिएटर्स वालों ने और ये सारी इंतज़ामिया ने, उन्होंने कहा है जी कि हम अगर ये बंद किए गए या इसे प्रॉपर जो है वो किया गया या कोई इस तरह की बात हुई तो हम वज़ीर आला हाउस का घेराव कर लेंगे। तो अब आप ये देखिए कि इस सिचुएशन में जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, जहाँ कोरोना केसेस जो है वो तादाद में बढ़ रहे हैं, वहाँ पे अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है इस पे बात करने के लिए हम एनालिस्ट को भी जो है वो अपने साथ जो है वो ऑन कॉल लेंगे, जो हमें बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि अब हुकूमत जो है वो इस वक्त में क्या करे। कि जब एक सिचुएशन में आप ये देखते हैं कि आपको जो है वो 24 घंटों में मजीद 34 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक होकर जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और मजीद इतने केसेस जो है वो सामने आ गए हैं। अगर आप जो है वो इज्तिमात को बंद नहीं करेंगे, अगर आप जो है वो सिनेमा हॉल्स को, थिएटर्स को या फिर आप जो है वो इन सब चीज़ों को बंद नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह चलेंगे। शादी हॉल में देख लें, कोई मास्क वेयर नहीं कर रहा, इतने लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग आप देख लें कि साथ साथ जुड़े हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो भाई इससे आपकी अपनी सेहत की बात आती है। आपके कारोबार जो है वो ठीक है, कारोबार तो कारोबार है। अभी इनके थोड़े अर्सा पहले ही जो है वो ये जो शादी हॉल्स के मालकान है इनका जो है वो कारोबार खुला और उसके बाद फिर अब जो है वो बंद करने की सिफारिशात जो है वो दी जा रही हैं, तो उस पर वो डट गए हैं। वो कहते हैं जी हमने बंद नहीं करना। अब अगर आपने बंद नहीं करना तो फिर कोरोना को कंट्रोल कैसे करना है? और अगर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम चीज़ें जो है वो बंद की जाएंगी तो फिर मामलात और हालात जो है वो आगे जो है वो किस तरह जाएंगे। ये तो इसके अलावा इस्लामाबाद के अगर हवाले से बात कर लें तो मजीद 5 तालीमी इदारे भी सील कर दिए गए हैं वहाँ पर। अब देखिए कि तालीमी इदारों में भी कुछ इस तरह की मिसमैनेजमेंट्स हो रही थी जिसकी वजह से जो है उनको सील करना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद की जानिब से जारी एक मरासला है जिसमें साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है दारुल हुकूमत के एक तालीमी इदारे को दोबारा सील कर दिया गया है। जारी लामे के मुताबिक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स मारगला कैंपस F74 में कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स लखोवाल में जो है वो 2 केसेस और इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स नलोर में 2 केसेस और इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स G10 में 2 केसेस और इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज में G737 में 2 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अब ये वो स्कूल्स हैं जो सील कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो सामने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद ही इनको सील किया गया है और ख्याल रहे कि कोरोना केसेस के सामने जो भी अब आया, वो जो भी ऐसा इदारा हुआ कि जहाँ पे खुदा न खासा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए उसको सील कर दिया जाएगा। उसके हवाले से जो है वो लोग जितने मर्जी वावेला मचाएं, शोर मचाएं कि ऐसा क्यों किया गया। जो एहतियाती तदाबीर जो अपनाने के लिए कहा गया है, SOPs को फॉलो करने के लिए कहा गया है। स्मोक की सिचुएशन आप देख लें कि स्मोक किस कदर जो है वो, आप इस्लामाबाद का रुख कर लें, आप पंजाब का रुख कर लें, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है स्मोक का राज है और ख़ास तौर पर लाहौर तो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बहुत ही जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर गया है। इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत पौधों का जो है वो भरा हुआ शहर भी जो है वो इस वक्त स्मोक की लपेट में है। तो इस वक्त में जो है वो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन्स भी तैयार हो रही हैं, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से जो है वो मामला जो है वो सामने नहीं आए हैं।
तो ये तो जनाब हो गया कुछ इस हवाले से बात कि हमने जो है वो कोरोना से कैसे बचना है, केसेस कितने हुए, कहाँ कहाँ रिपोर्ट हुए, कैसे जो है वो इदारे सील किए जा रहे हैं, कौन कौन सी जगहों को जो है वो सील करने की कोशिश की जा रही है। इस पर जो है वो मैंने आपको जो है वो अपडेट किया और आपको बताया कि अब आगे आने वाले टाइम में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए जो है वो कुछ और भी सिलसिले जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एकदम से जो है वो कुछ चेंज जो है वो नहीं हो सकता। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आई है आज की, जो है वो अहम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हवाले से, कि आपको पता है कि उनको जो है उनके असासे ज़ाहिर करने के हवाले से जो है वो काफ़ी मामला जो है वो चल रहे थे। तो अब वज़ीर आला साहब के जो है वो असासे उन्होंने कह दिया है कि जी 8 करोड़ से ज़ायद असासों के वो मालिक हैं और कारोबार उनका कोई है नहीं। तो ये 8 करोड़ जो है, इससे ज़ायद असासे जो है वो कहाँ से उनके पास आए। इसके अलावा वो अरकान जो पहले से ही ऑलरेडी जो है वो सूबाई वजीर वगैरह है, उनके भी असासे जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उनके असासों की भी जो है वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है। पंजाब असम्बली के जो माली गोशवारे हैं उनमें सबसे पहले सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की बात अगर आप कर लें, 1.5 अरब रुपए से जायद के असासे हैं उनके पास, जबकि स्पीकर पंजाब जो है परवेज इलाही साहब जो है 22 करोड़ से ज़्यादा असासों के मालिक हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के असासों की मालियत 41 करोड़ से ज़्यादा है। सूबाई वजीर राजा बिशारत 2 करोड़ 93 लाख से जायद पर जो है वो इस टाइम उनके सासे हैं। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज जो है वो 11 करोड़ से जायद हैं। पीटीआई के इजाज खान जैजी जो है वो कुल असासे सिर्फ 2,74,000 है। इजाज खान जैजी के पास गाड़ी और जेवरात भी नहीं है। तो तकरीबन 60 लाख जो है इसकी तादाद जो है बताई जा रही है। अब ये तमाम वो असासे हैं जो डिक्लेयर हुए हैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, और इसके मुताबिक सबसे जो है वो उनसे पूछगछ भी होगी, कार्रवाई भी की जाएगी और इम्प्लीमेंटेशंस भी होंगी। तो जनाब ये तो थी सारे जो मैंने आपको अपडेट्स बताई कोरोना के हवाले से और कुछ सियासी असासों के हवाले से। इसी के साथ यहाँ पे सामने आई है कि इसका